वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में सियासी और आला अस्करी क़यादत शरीक होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुराका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सफ़ीर की ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अमेरिका के बाद इजराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई। सुबह कोम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इजरायली हमले की तस्दीक। कराची और तेहरान में भी मुतादिद हमले। इजराइल ने तेहरान में यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदाराने इनकलाब के 10 अहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में खैबर शिकन, अमाद, कदर, फतेहबंद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अबीब, यरूशलम, अशदोद, सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ते हो गई। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरमाबाद में निशाना बनाया गया। ईरान ने तेहरान स्टॉक एक्सचेंज ताहुक्म सानी बंद कर दी। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले के बाद अहम फैसले मतवक्के। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। अब्बास अराक्ची ने कहा रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तबाही और मुकम्मल नाकामी है। आलमी इदारे की अदम फ़ालियत से बहरान बढ़ने का खदशा है। एक एटमी रियासत की जानिब से गैर एटमी रियासत पर यह हमला NPT कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है। हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में। भारत सिंतास मुआहिदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या किनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लिबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत। हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं।
मैं भारत के आफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। अब ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएथिकल। जी बिलावल साहब। कौमी असेंबली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन इरकान में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर ने उमर अयूब को बोलने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी इरकान का एहतजाज। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का फिर शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर खजाना का घेराव करने की कोशिश। रुकने असेंबली इकबाल आफरीदी की हुकूमती इरकान से हाथापाई। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। पहले से मंजूर शुदा डैम्स पर काम जारी रखा जाएगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। अवाम के इस्तेसाल की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ईवान में खिताब। मौजूदा बजट मुर्दा बजट है। मिनी बजट आएंगे। बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं। पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा हुआ। दलदल से निकलने के लिए मुल्क को बानी की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तुर्की में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर बोजरा की सतह पर राबता ग्रुप कायम करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वजारती राबता ग्रुप इलाकाई फ्रीकैन से राबता कायम करेगा। राबते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए होंगे। आलमी बरादरी जारहियत रोकने के लिए मौसर इकदाम करे। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह ठहराए। अमेरिका का हमले के बाद ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। अगर तेहरान एटम बॉम्ब बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जौहरी मकामात पर हमले की कामयाबी पर खुशी का इजहार। अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक है। सेहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, उसे सजा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सेहूनी दुश्मनों को खौफनाक सजा देने के अज़्म का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब जरूर मिलेगा। इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी वज़ीर दिफा अमीर हातमी का कहना है कि अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जुर्म किया उसे मुंह तोड़ जवाब मिला और इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त में वुसअत आ चुकी। अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान मशरिक़ वुस्ता को मजीद गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे। तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना और खित्ते में अमन कायम रखना है। यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा कि वो इस मकसद के लिए तमाम मुतालिका फरीकों से ताउन पर तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 2300 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टॉक मार्केट 1,17,653 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा। कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड।
पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मुश्किल की घड़ी में बिरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी कायम मकाम एलची ने अपने खिताब में कहा, ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान अमरीका और इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगाता है। जमहूरियत है तो सिर्फ सूबा सिंध में है। सिंध का डेवलपमेंट बजट कुल बजट का 30% है। हमने अखराजात कम करने के लिए इकदाम किए हैं। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ भी डेवलपमेंट बजट भी ज्यादा है। जो अपोजिशन ने 13 जून को किया वो एहतजाज नहीं बदतमीजी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है। फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चलती हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड एक न्यूज रिपोर्टल सेल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है। थरपारकर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो थरपारकर पे और थरपारकर के कोयले। थरपारकर पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली फ्राहम कर रहा है। थरपारकर सिर्फ सहरा नहीं रहा, दुनिया की नजरें उस पर हैं। सिंध हुकूमत फेक न्यूज के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान में पहली ईवी बसें सिंध में लाई गईं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। भारत जंगें सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जीत सकता है। फिल्मों के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करता है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर शहर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। मरियम नवाज का वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और नए तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। CBD रूट आम ट्रैफिक के लिए फाल। कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाले रूट 47 को 1947 की जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब किया गया है। पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉकवे मखसूस। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 912 मेगावाट पर नस्ब। सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म, शदीद हब्स की कैफियत बरकरार।